जय हिंद। पिछले की वीडियो में हम लोग 30 तक प्रश्न कर चुके थे, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट का हम लोग सॉल्यूशन साइंस का कर रहे हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में 31 प्रश्न से जानेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर और डिटेल्स उत्तर। तो 31वां प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आगे प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस घटना के परिणाम है? आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कारण? प्रकीर्णन के। प्रकीर्णन में क्या होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का छितरा जाना। प्रकाश का छितरा जाना। आप लोग देखे होंगे कि लाल जो रंग होता है वो बहुत कम छितराता है और उसका बहुत दूर तक दिखाई देता है लाल। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? सामान्य नेत्र के लिए जो ठीक ठाक आँख है, जिसका आँख खराब नहीं है, उसके लिए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? मतलब फोकसांतर एफ का वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर और पी हमसे पूछ रहा है, तो पी बराबर होता है 1/एफ। तो 50 में फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता पूछा है पी बराबर, तो 1/100 मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100, 50/2 मतलब 2 डाइऑप्टर हो जाएगा। कितना? 2 डाइऑप्टर। अब प्लस हुआ कि माइनस, इसका चर्चा कैसे करेंगे? तो देखिए, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना, वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस का क्षमता मतलब कि ऋणात्मक होता है। आगे प्रश्न है आपका 34 नंबर 35, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5। एक प्रिज्म में 2 सतहें होती है, 2 सतहें त्रिभुज की होती है और त्रिभुज की 2 सतहें और आयत की 3 सतहें होती है। याद रखिएगा, आयत की 3 सतहें होती है। टोटल मिलाकर कितनी होती है? तो 5 होती है। इस प्रकार इसका आंसर 5 हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कौन परिवर्तन करता है उसकी फोकस दूरी को? तो ये पक्षमाभी पेशिया करता है। कौन सा? पक्षमाभी पेशिया। यही घटता है, बढ़ाता है, रोशनी को संतुलित करता है कि कितना रोशनी जाएगा। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है? तो जब कोई एक समतल तल पर या फिर समतल तल पर कोई आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीनों उस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर होते हैं, ये आप परावर्तन का यह पहला नियम है। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आगे है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य अवतल लेंस होता है। मतलब ये है कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो अवतल लेंस पाया जाता है। अगला है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? तो देखिए, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? देखिए, पहले इसके लिए 3 रूल होता है परावर्तन के बाद गुजरने के लिए। अगर मान लीजिए यह क्या हो गया, अगर ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें आएगी तो वह क्या हो जाएगी? फोकस से कट जाएगी। कैसी से कटेगी? फोकस से कटेगी। लेकिन जब यही मान लीजिए सी है वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो ये चुपचाप लौट जाएगी। ठीक है। और एक और कंडीशन क्या है कि जब यह फोकस से गुजरेगी तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। जब यह फोकस से गुजरेगी तो इस कंडीशन में होता है। तो इस प्रकार से इसमें आंसर कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 3 कंडीशन होते हैं। अगला है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारे तो इस
इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। देखिए, एक प्रिज्म से एक वर्णीय प्रिज्म को गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। मतलब जब एक प्रिज्म से कोई सफेद प्रकाश गुजारा जाता है तो वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्या होता है ये नहीं पूछा है, क्या नहीं होगा तो किससे होगा। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो उच्च दाब की हवा। जो बहुत तेज गति से हवा बहता है उसको हम उच्च दाब की हवा कहेंगे। स्थिर हवा क्या? जो पता ना चले कि हवा बह रहा है। और गतिमान हवा वैसा हवा जिससे चलने से केवल बाल उधियाए, कपड़ा उधियाए, ये गतिमान हवा है। जबकि ऊँच हवा क्या है कि जब आदमी उड़ जाने लगे तो वो ऊँच हवा है। ठीक है, अगला देखिए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? तो हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। विद्युत आयोडीन क्या होता है? तो चमकदार होता है। अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। 44 है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है तो 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब बटा में कितना? 2, क्योंकि होता है क्या? F बराबर R बटा में 2, कट गया, हो गया 50 सेंटीमीटर, हो गया 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर होती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर होती है। देखिए, मतलब कि कोई एक इधर संघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो ये लंबी अभिलंब हो गया, तो ये इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, ये थोड़ा सा और दूर भागेगी ऐसे। ठीक है, तो ये दूर भागती है जब संघन से विरल में आती है तब। लेकिन जब विरल से संघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 47, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को ही, क्योंकि सौर ऊर्जा ही है सबका बाप। ठीक है, जहाँ उससे बहुत प्रकार की ऊर्जा बनेगी, पवन ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, वह सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा का ही रूपांतर, क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अगला नंबर है 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? देखिए 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जबकि अगर हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज याद रखिएगा, 50 से हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है। आपको बतलाना है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है, क्योंकि इसको देखिए बहुत बार 4 बार पूछ लिया है, और एक सोना का और एक सोडियम का। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? एक और चीज़ है कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता का परमाणु संख्या 30 हो जाएगा। चलिए, आज क्लास इतना ही तक। कल इसका ऑब्जेक्टिव, कल 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 30 ऑब्जेक्टिव ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज कुछ काम में फंस गए थे तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और पूरा सब्जेक्ट जो बिहार सरकार ने जारी किया है उस सब का आपको आंसर हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप याद करते रहिए, उस पर आधारित प्रश्नों को याद करते रहिए। ये प्रश्न हो आया ना आए अलग बात है, लेकिन इस बार आधारित प्रश्न, जैसे कि इस बार दिया है जस्ता का परमाणु संख्या, हो सकता है अगला बार लोहा का दे दे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, अब आज के लिए क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे कल अपने टाइम।